लखनऊ में एक मॉल आया। एक विकास का चिन्ह होता है जब बिल्डिंगें बनती हैं, मॉल बनते हैं, कारोबार आता है, रोजगार आता है। लेकिन लखनऊ के इस लुलु मॉल का नाम लुलु है, लुलु मॉल को लेकर के अब लड़ाई हो रही है। तो लखनऊ और लुलु और लड़ाई कि क्या है ये पूरी कहानी, आइए एक एक करके आपको बताते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं इस विवाद से कि ये विवाद क्या हुआ। तो लुलु मॉल में जो अभी हाल फिलहाल ही उसका उद्घाटन हुआ है, उसमें नमाज पढ़ने का एक वीडियो वायरल हुआ कि वहां पर लोग नमाज पढ़ रहे हैं, उसका वीडियो वायरल। 14 जुलाई को मॉल के पीआरओ ने मुकदमा दर्ज कराया। सुशांत गोल्फ सिटी कोतवाली में अज्ञात लोगों पर केस हुआ। बिना इजाजत के नमाज पढ़ी गई, ऐसा जो पीआरओ हैं लुलु मॉल के, उन्होंने ये बात बोली। उनका यह भी कहना था कि नमाज पढ़ रहे लोग उनके स्टाफ नहीं है, यानी कि स्टाफ के लोग नहीं है जो नमाज पढ़ रहे। 15 जुलाई को मॉल प्रशासन ने नोटिस लगा दिया। उन्होंने कहा कि मॉल में किसी धार्मिक प्रार्थना की इजाजत नहीं है। मॉल में नमाज पर हिंदूवादी संगठनों का प्रदर्शन शुरू हो गया। इतना सब होने के बाद हिंदू जो संगठन है उनका प्रदर्शन शुरू हुआ। 16 जुलाई को हिंदूवादी संगठन हनुमान चालीसा पढ़ने पहुंच गए। वहां पर हनुमान चालीसा पढ़ रहे 2 लोगों को भी गिरफ्तार किया गया। मॉल में हंगामा कर रहे 15 लोगों को हिरासत में भी लिया गया। अच्छा, इसी सब के बीच में दुनिया जहां की चीजें, बॉयकॉट लुलु मॉल, पोस्टर लग रहे हैं, गाड़ियों के पीछे स्टिकर लग रहे हैं, ये सारी चीजें शुरू हो गई थी लखनऊ में। अब आइए आपको बताते हैं कि पुलिस ने क्या कहा। तो ये तो वो विवाद था जो हमने बताया। अब पुलिस ने क्या बोला वो बताएं। 2 लोगों को लुलु मॉल के अंदर घुसे हैं और फर्श पर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे। ये पुलिस का वर्जन है हनुमान चालीसा के बाद। मॉल के सिक्योरिटी स्टाफ ने उन्हें पकड़ लिया और पुलिस को सौंप दिया। ये पूरी कार्रवाई हुई जो मॉल के अंदर घुस गए थे उनकी। लेकिन आइए, ये जो विवाद हो रहा है इसका एक परिणाम जो फैल सकता है वो क्या है, आपको वो बता दें। देखिए, उत्तर प्रदेश में लुलु मॉल बहुत बड़ा ग्रुप है और इतना बड़ा ग्रुप जो है, इतना बड़ा जो कॉरपोरेट समुदाय है, वो अगर वहां पर आ रहा है, निवेश कर रहा है और फिर इस तरीके का विवाद होगा तो ऐसे क्या छवि बनेगी, आप ये सोचिए। क्या है लुलु मॉल और कितना बड़ा है इनका कारोबार, आपको वो बता देते हैं। तो मॉल के मालिक हैं यूसुफ अली। ये भारत के केरल के रहने वाले हैं। 1973 में अबू धाबी चले गए थे यूसुफ अली। दुनिया के अरबपति कारोबारियों में ये शामिल हैं और इन्होंने लखनऊ में 11 एकड़ में फैला हुआ लुलु मॉल बनाया। लखनऊ में ही 2000 करोड़ की लागत में यह बना और अलग अलग जगह और बन रहा है, जैसे प्रयागराज में भी बन रहा है। 2013 में केरल के त्रिशूर में भारत का पहला लुलु मॉल स्टोर आया था। फिर 2021 में तिरुवनंतपुरम में देश का दूसरा स्टोर आया और दुनिया भर में मॉल के 193 स्टोर्स हैं। कंपनी का हेडक्वार्टर आबू धाबी है। हिंदुस्तानी मूल के हैं यूसुफ अली, लेकिन अबू धाबी में बस गए। लुलु इंटरनेशनल कंपनी का नेटवर्थ 4.7 अरब डॉलर है। यूरोप, अमेरिका समेत 22 देशों में कारोबार करता है लुलु मॉल। न तिरुवनंतपुरम में दिक्कत आई, ना और कहीं दिक्कत आई, लेकिन जैसे ही लुलु मॉल लखनऊ पहुंचा तो हो गई लड़ाई। तो आज सवाल इंडिया का में जो सवाल हम पूछ रहे हैं वो है ये: लखनऊ, लुलु और लड़ाई, धर्म की राजनीति किसको भाई? मैं स्वागत करना चाहता हूं हमारे मेहमानों को। सुरेंद्र राजपूत प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, शैलेंद्र दुबे बीजेपी समर्थक, डॉक्टर प्रियंका मौर्य नेता हैं बीजेपी के और घनश्याम तिवारी अब से कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ जाएंगे, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। डॉक्टर मौर्य, मैं सबसे पहले आपसे शुरू करना चाहता हूं। ये डॉक्टर मौर्य के पास जाएंगे, उनका वीडियो चला गया, अभी थोड़ी देर में जाते हैं। शैलेंद्र दुबे, आपसे शुरू करते हैं। जरा आप मुझे ये बताइए शैलेंद्र जी कि ये जो एक किस्म की स्थिति खड़ी हुई है, इससे किसको लाभ मिल रहा है?
मैं यूपी को तो लाभ पहुंचते हुए देख नहीं रहा हूं, क्योंकि इस तरीके की अगर हरकत होगी तो फिर ठीक है, जिसने निवेश कर दिया है तो कर दिया है, जो और लोग निवेश करना चाहेंगे उनको हम क्या छवि दिखाएंगे यूपी की, कि ये कि यहां नया मॉल आया नहीं कि इस पे हनुमान चालीसा और नमाज की लड़ाई शुरू हो गई। देखिए, इसके दो पहलू हैं संकेत जी। सबसे पहले जो आपने फैक्ट्स रखे, तो लुलु ग्रुप ने अब तक ये 5वां मॉल है देश के अंदर। शुरुआत उन्होंने त्रिशूर से की और 2 अन्य मॉल उन्होंने कोचीन के अंदर, तिरुवनंतपुरम के अंदर जो 3 मॉल केरला में बनाए और 4था मॉल उन्होंने बनाया आपका बैंगलोर में। रहा प्रश्न इस बात का कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इस मॉल के उद्घाटन में जो है शामिल होते हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार का जो एक जिम्मेदाराना रवैया है वो तो शुरुआत से दिखाई देता है कि मान लीजिए कोई भी बड़ा जो है बिजनेस हाउस है, अगर वो अपना व्यापार करने के लिए किसी भी प्रदेश में आ रहा है, बात उत्तर प्रदेश की हो रही है, तो वहां के प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा जो है उसके उद्घाटन में शामिल होकर इस बात को बल मिलता है कि वो कहीं ना कहीं कोई भी जो कॉर्पोरेट हाउस है वो तर्कसंगत तरीके से और नियमों का पालन करते हुए अगर व्यापार करना चाहता है तो उसका स्वागत है। अब विषय आता है कि इस तरह का जो ये प्रसंग आया है, तो उसमें जब ये वीडियो संज्ञान में आता है उसके बाद तुरंत कार्रवाई होती है। जो मॉल प्रशासन जब उसको नोटिफाई करता है और पुलिस, अभी चूंकि मामला अभी इन्वेस्टिगेशन इज गोइंग ऑन, तो हमें इंतजार करना चाहिए। मेरा मानना यह है कि उसमें फैक्ट्स आने चाहिए कि क्या ये वास्तव में कोई साजिश है जिसके तहत मॉल अभी उद्घाटन हुए उसका मेरे ख्याल से 1 हफ्ता भी नहीं गुजरा है और उसके बाद इस तरह की जो छवि बनाने का प्रयास जो है, तो इसमें मेरा ये मानना है कि हमें इंतजार करने की आवश्यकता है। नहीं, पर आप नहीं मानते हैं कि ये बड़े शर्म की बात है कि एक मॉल आया, इतने 1000 करोड़ रुपए का निवेश हुआ, और लुलु जो ग्रुप है उसके बारे में हम जानते हैं वो भारत से कितना मटेरियल सोर्स करते हैं, भारत को कितना वो कंपनी दे रही है वापस, और ऐसे में कंपनी को एक ये ऐसी चिट्ठी लिख देनी पड़ रही है ये बताने के लिए कि नहीं भाई, हमने जो स्टाफ हमने रखा है उसमें 80% हिंदू हैं, बाकी और समुदायों के हैं। देखिए क्या है, ऐसी नौबत क्यों आए, और अगर ऐसी नौबत आ रही है इसको आप दुर्भाग्यपूर्ण नहीं मानते? दुर्भाग्यपूर्ण है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है, लेकिन आपको प्रारब्ध में जाने की आवश्यकता है। अगर मैं ये विषय पे बात करूं तो ये जो विषय है ना, अगर आप सीधे तौर पे कहेंगे कि अगर जो हिंदू वर्सेस मुस्लिम होता है तो ये विषय तो आजादी के समय से चला रहा है, इसको आप जो इग्नोर नहीं कर सकते। चाहे भले ही सांकेतिक तौर पे आप कहें कि नहीं हिंदू मुस्लिम हम नहीं करेंगे, लेकिन आप जो चाहते न चाहते हुए भी आपको उस पर बात करनी पड़ेगी। उसका कारण है, मैं बड़े खुले तौर पर इस बात को कहता हूं, यदि एक पक्ष जिसके मूल में हिंसा और विस्तार है वो लगातार उन गतिविधियों को जारी रखने का प्रयास करता है, तो आप चाहते न चाहते हुए भी उसको जो है आपको, ये एक अजीब सी बात है ना। एक सेकंड शैलेन जी, यहां पर ये तो खुले मंच से आप नफरत फैला रहे हैं। अगर आपको मुझे आपने बोला एक पक्ष, यानी कि एक पूरे समुदाय को आपने राइट ऑफ कर दिया। एक पक्ष से मेरा कहने का आशय जो है समुदाय को पूरा, वो आपके शब्द हो सकते हैं, मेरा कहने का मतलब है कि जो तमाम वो घटनाएं लीजिए आप, उसमें मान लीजिए हर व्यक्ति को अभिव्यक्ति की आजादी है, लेकिन अगर मैं मान लीजिए आपको कुछ बात कहता हूं तो आपको ये तो फ्रीडम नहीं है ना कि आप मेरा गला काट देंगे। हाँ, ये कौन परमिट करता है? मॉल में कौन गला काट रहा था? नहीं, मॉल की बात नहीं है। मैं वही कहा ना, मैंने जो शुरुआत की है कि आपको इन्वेस्टिगेशन नहीं, तो मुझे वही तो इन्वेस्टिगेशन आप कह रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन के लिए रुकिए, आप खुद ही नहीं रुक रहे हैं, आप गला वाला काटने तक पहुंच गए। यहां लुलु मॉल में किसने किसका गला रेत दिया भाई? देखिए सुनिए, मैंने कहा विषय संज्ञान में आया है, संज्ञान में आने के बाद हमें इन्वेस्टिगेशन का इंतजार करना चाहिए। अगर लेट द फैक्ट्स कम, अगर फैक्ट्स मान लीजिए साजिश कोई होती है, प्रशासन उस पर कार्रवाई करेगा। और जो आप प्रश्न खड़ा कर रहे हैं कि क्या सरकार संवेदनशील है या नहीं है, तो सरकार का मुखिया उद्घाटन समारोह में शामिल होकर इस बात की प्रामाणिकता को सिद्ध करता है। मेरा बस एक कहना, देखिए सुनिए मेरी बात, ऐसा सुरेंद्र राजपूत जी, अब मैं आपके पास आना चाहता हूं और मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, देखिए सरकार कितनी गंभीरता से इस मामले को ले रही है, इसको ये सोच करके ऐसे नजरअंदाज कर देना। अब घनश्याम तिवारी भी हमारे साथ आ गए, ऐसे नजरअंदाज कर देना कि एक छोटी सी एक प्रकरण है, इसको ज्यादा तूल ना दिया जाए, साइड कर दिया जाए, सोचा ना जाए, ऐसे चलेगा नहीं। क्योंकि होगा क्या कि जिस तरीके से वो कैंपेन बनाया गया, गाड़ियों में पोस्टर लगे, एक पूरा सोशल मीडिया पर एक बड़ा सॉलिड कैंपेन था। मॉल को आकर के अगर ये बोलना पड़े, हफ्ते भर पुराने मॉल को जिसने इतना भारी निवेश किया है उत्तर प्रदेश में, कि हमारे यहां इतने प्रतिशत हिंदू हैं, इतने प्रतिशत
और धर्म के हैं, ये आपको नहीं लगता है बहुत ही खराब छवि देता है? और ऐसे में सरकार की नियत क्या है वो इस बात से तय होगी कि आप कार्रवाई कितनी जल्दी और कितनी तुरंत और कितनी सही करते हैं। आपने उद्घाटन किया, फीता काटा, वो सब ठीक है, इस प्रकरण के बाद आपने कार्रवाई क्या की? सुरेंद्र राजपूत। संकेत भाई, कहते हैं ना कि इकबाल बड़ा मनमोहक है, मन बातों से मोह लेता है, गुफ्तार का गाजी बन तो गया, किरदार का गाजी बन न सका। असल बात, भारतीय जनता पार्टी, उनका शासक वर्ग, उनके मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, ये सब गुफ्तार के गाजी हैं। ये लोग फीता काटेंगे, ये लोग बड़ी बड़ी बात करेंगे, सबका साथ, विश्वास, ये वो, लेकिन जब मूल में आते हैं तो मूल में इनके कहीं ना कहीं सांप्रदायिक विद्वेष है और कट्टरपन है। और कट्टरपन, ये दूसरे के कट्टरपन को दिखा करके अपने कट्टरपन को कहीं ना कहीं ये जायज ठहराने की कोशिश करते हैं। इनके लोग, इनके समर्थक पहले ऐसा काम करेंगे और उसके बाद उसको जायज ठहराने की बात करेंगे, और वो भी टीवी पर बैठ करके। दुख होता है इस बात पर कि जिस जगह पर जो प्रदेश पूरे देश की नेशनल एवरेज इनकम का आधा हो, वहां की नेशनल एवरेज इनकम 90,000 रुपए और हमारी मात्र 48,000 रुपए है, अगर वहां पर कोई 2,000 करोड़ का निवेश कर रहा है, उसको, उसके मॉल को, उसके सामान को हिंदू मुसलमान करने के जो लोग कुत्सित प्रयास कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के दुश्मन है, देश के दुश्मन है, सांप्रदायिक सौहार्द के दुश्मन है। और सबसे बड़ी बात, इनके ऊपर कार्रवाई समय से न करके कहीं ना कहीं शासन और प्रशासन भी कटघरे में खड़ा होता है। मैं तो आपको एक छोटी सी बात बता रहा हूं, आप छोटी सी एक बात संकेत भाई देखिए कि उत्तर प्रदेश में कितनी मुश्किल से तो निवेश आता है, और उसके बाद आपने एक बड़ी बहुत स्पष्ट रूप से कह दिया कि साहब ये साजिश जो है, ये 80% हिंदू और 20% मुसलमान प्रबंधन को कहना पड़ रहा है। कितनी विवशता आ रही है प्रबंधन की, इसको भी आप देख लीजिए। लुलू की लड़ाई, यहां पर लुलू की लड़ाई नहीं है, ये फ्रिंज एलिमेंट, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है संकेत भाई, ये जो फ्रिंज एलिमेंट है, जो अभी ये कह देंगे शैलेंद्र जी भी और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी कि साहब ये फ्रिंज एलिमेंट है, इनसे हमें कोई मतलब नहीं, लेकिन ये फ्रिंज एलिमेंट अब सरकार के संरक्षण में चल रहे थे और अब सरकार के से बाहर हो गए। अब ये लोग सरकार चला रहे हैं, फ्रिंज एलिमेंट सरकार चला रहे हैं, वो सरकार को तय करते हैं कि साहब आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। जैसे गौ गुंडों ने किया था, गौ हत्या के नाम पर कितने लोगों को मारने की बात की, प्रधानमंत्री ने उसके बाद एक शब्द बोला और उसके बाद गौ गुंडे बंद हो गए। इसी तरीके से हम पिछले 2 महीने से चिल्ला रहे हैं, पूरी कांग्रेस कह रही है, पूरा देश कह रहा है कि प्रधानमंत्री जी कट्टरपन पर चुप्पी तोड़िए, लेकिन 2 महीने हो गए हैं, राजस्थान की घटना, अमरावती घटना, लुलू मॉल की घटना, प्रधानमंत्री जी एक शब्द नहीं बोल रहे हैं इन फ्रिंज एलिमेंट। घनश्याम तिवारी, नुपुर शर्मा पर एक शब्द नहीं बोला उन्होंने। घनश्याम तिवारी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। देखिए, मैं 5 सेकंड दे दीजिए। आपने इसमें एक लार्जर पॉइंट रखने की कोशिश की है सुरेंद्र राजपूत जी, लेकिन देखिए, सिर्फ अगर उत्तर प्रदेश के संदर्भ में बात की जाए, आप मुझे बताइए घनश्याम तिवारी, निवेश आ रहा है और ये सरकार के कार्यकाल में ये निवेश आया है, यानी कि सरकार के लिए बहुत जरूरी है ये छवि, सरकार के खुद के इंटरेस्ट में है ये दिखाना कि देखो हम इतना निवेश लाए, इतना बड़ा, एशिया का सबसे बड़ा मॉल बना डाला और ये किया वो किया। और ऐसे में अगर इस तरीके की कार्रवाई होती है तो आपको लगता है वो कार्रवाई संतोषजनक है? जो प्रशासन ने जिस तरीके के कदम उठाए हैं इस विवाद के बाद, वो संतोषजनक है या अभी और कदम उठाने चाहिए, क्योंकि छवि खराब जाएगी? नमस्कार आपको, मेरे को पैनलिस्ट को, दर्शकों को। साहिर लुधियानवी का एक गीत है, न तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। उसकी जो आखिरी 4 लाइनें, पंक्तियां हैं, वो ये हैं, ये दिन ये ईमान धर्म बेचने वाले, धन दौलत के भूखे वतन बेचने वाले, तो इनके लिए मौत का ऐलान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति जिस बुनियाद पर खड़ी है, वो इंसान को हेट की मिसाल बनाने की कोशिश कर रही है। यहाँ शैलेंद्र दुबे बैठे हुए हैं, यदि अगर आप अपना मोबाइल दिखाएं तो इनके अपने व्हाट्सएप पे सैकड़ों मैसेज इनके अलग अलग ग्रुप से आते होंगे जो सिवाय हेट के कुछ नहीं। भारतीय जनता पार्टी, ये किसी प्रवक्ता का मोबाइल देखिए, इन लोगों ने एक पूरे हेट की फैक्ट्री तैयार की है, जिस हेट की फैक्ट्री में मीडिया के बड़े बड़े स्वयं प्रभावशाली माने जाने वाले एंकर्स भी शामिल हैं,
और इनका काम है कि प्रतिदिन देश के ड्राइंग रूम में देश की जनता के सामने हिंदू मुसलमान की गुस्सा और नफरत भरी बहस दिखाते रहिए और एक ऐसा माहौल तैयार कीजिए कि किसी भी व्यक्ति के लिए आसान हो कि कहीं भी जाकर के नफरत की एक नई मिसाल पैदा कर देना। एक प्रदेश में जहां पर बेरोजगारी का चरम है, जहां पर आपको मैं बताता हूं रेलवे की जो भर्तियां हुई थी ग्रुप डी की, जिसके लिए 3 साल से सरकार भर्ती नहीं कर पाई, उसमें अगर 1.25 करोड़ एप्लीकेशंस गए थे तो उसमें 75 लाख सिर्फ उत्तर प्रदेश के थे। ये जो अग्निवीर जिस तरीके से युवाओं के भविष्य को ये लोग अंधकार में झोंक रहे हैं, उसमें सबसे ज्यादा एप्लीकेशन उत्तर प्रदेश से आई, क्योंकि उत्तर प्रदेश का युवा रोजगार मांगता है। उस युवा के हाथ में ये लोग गुस्से और नफरत का हथियार देना चाहते हैं और चाहते हैं कि वो गुस्से और नफरत का हथियार कहीं भी पोस्टर के रूप में तैयार रहे और उस पोस्टर बॉय के रूप में इनके तमाम नेता हैं। 80-20 की बुनियाद पर बनी हुई है सरकार, हेट स्पीच की बुनियाद पर बनी हुई सरकार, केशव प्रसाद मौर्य से लेकर आदित्यनाथ, इनकी राजनीति जो है, जो नफरत की बुनियाद पर तैयार हुई राजनीति है, ये सरकार सिर्फ जनता को यही दे सकती है। दुख ये है कि समूची भारतीय जनता पार्टी इसको अपनी विजय मानती है, जीत मानती है, और अगर कोई घटना हो जाती है और अगर कोई चीज देश विदेश में भारत की बदनामी कराती है, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के बयानों ने कराया, तब जाकर के ये एक कदम पीछे हटते हैं। लेकिन अगर ये शैलेंद्र जी, तो जो मुझे समझ में आ रहा है, जरा आपका जवाब ले लें, आगे बढ़ो और नई नफरत की बुनियाद तैयार करो। देखिए, घूम फिर के बात इसी चीज पर आकर के अटकती है कि आप कितनी प्रबल रूप से कार्रवाई कर ले जाएंगे और क्या एक्शन लेंगे, उस पर डिपेंड करता है, उस पर निर्भर करेगा कि आप जो बोल रहे हैं वो सही है या नहीं। लेकिन अगर एक्शन ठीक से नहीं हुआ तो आपको नहीं लगता राजनीतिक रूप से ये बल मिल जाएगा कांग्रेस को और समाजवादी पार्टी को ये कहने के लिए कि चुनाव के वक्त जब 80-20 बोला गया, अभी हाल फिलहाल जब एक वर्ग की आबादी की बात की गई, तो वो एक राजनीतिक प्रयोग है जो कि वहां पर दिखाई दे रहा है। भले ही योगी आदित्यनाथ फीता काट दें, लेकिन वो राजनीतिक प्रयोग अभी भी चल रहा है। संकेत जी, देखिए क्या है कि पैनल पे अभी हम 4 व्यक्ति बैठे हुए हैं और पक्ष रखने के जो 2 तरीके होते हैं। प्रतीकात्मक तौर पर प्रत्येक व्यक्ति ये क्लेम कर सकता है कि मैं ज्यादा धर्मनिरपेक्ष हूं तुलनात्मक दूसरे व्यक्तियों के, लेकिन उसका निर्धारण किस तरह होगा? आपके क्रियान्वयन से होगा। सरकार के द्वारा जितने भी कार्यक्रम या जितनी भी नीतियों का निर्धारण किया जा रहा है, जिसमें जैसे एज ए नैरेटिव सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो सरकार के किसी भी प्रतिनिधि के द्वारा किसी भी वर्ग विशेष को तो संबोधित नहीं किया जा रहा कि आपको ज्यादा मिलेगा या आपको कम मिलेगा। और जिस समय ये ऑफिशियल डेटा है कि जिस समय जो है उनको लाभार्थी है, उनमें 30 से लेकर 35% जो है वो मुसलमान ही है, भाई है, चाहे वो प्रधानमंत्री आपका आवास योजना हो या तमाम अन्य योजनाएं हो। और केरला के बाद आपका बैंगलोर में मॉल खुलता है, बीजेपी रूल्ड स्टेट है, उसके बाद लखनऊ में मॉल खुलता है, बीजेपी रूल्ड स्टेट है। तो जो ये कहने का प्रयास किया जा रहा है कि एक हेल्दी और सपोर्टिव एनवायरनमेंट नहीं है, मैं इससे सहमत नहीं हूं, क्योंकि अगर उस कॉर्पोरेट हाउस को अगर हेल्दी और सपोर्टिव एनवायरनमेंट नहीं होता तो वो क्यों यहाँ इन्वेस्ट करने आता? वो किसी और दूसरे स्टेट में जा सकता था, बट ऐसा नहीं है। बट होता क्या है कि जब आप करेक्टिव मोड में होते हैं तो ऑन दी अदर हैंड पैरेलली जो है, जो उस तरह के एलिमेंट्स हैं जिनका जो प्रभुत्व और जिनका एकाधिकार समाप्ति की तरफ बढ़ रहा है, तो वो क्या आपको लगता है चुप बैठेंगे? वो नहीं बैठेंगे। वो आरोप खुल के लगाइए, आपका आरोप क्या है? तो आप ये कह रहे हैं कि ये लोग जिन्होंने हुड़दंग किया ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग थे? नहीं, मैं किसी भी पार्टी विशेष, देखिए ऐसे मसले होते हैं, मैं कभी किसी पार्टी का जो इंगित नहीं करना चाहता। अपराधी है, न उसका कोई जाति है, न धर्म है, न वो किसी पार्टी से संबंधित है। मेरा स्पष्ट कहना है इस बात को लेकर। तो मेरा यह मानना है कि हमें इंतजार करने की आवश्यकता है। श्याम प्रकाश जाटव जी भी हैं, भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। जाटव जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जब इस तरीके का एक मैलिशियस कैंपेन, एक ऐसा कैंपेन जब छिड़ जाएगा जिसमें ये सब बातें बोली जाएंगी कि भाई इन्होंने 80% मुसलमान रख लिए, इनके यहाँ तो नमाजें हो रही हैं मॉल के अंदर, और हम तो अब ये करेंगे, हम वो करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, तो ऐसे में आपको नहीं लगता है कि ये तमाम तरीके की बातें अभी लखनऊ में हो रही हैं? आप भी जानते हैं उसमें इंटर मॉल राइवलरी वाला एंगल भी आ गया, उसमें हिंदू मुसलमान, हनुमान चालीसा, नमाज, कांग्रेस बीजेपी, सपा बीजेपी, सब कुछ आ रहा है, लेकिन बदनामी प्रदेश की हो रही है। ये आप मानते हैं कि नहीं? देखिए, जो लुलु मॉल जो है,
जिस दिन इसका इनॉग्रेशन हुआ उससे दूसरे दिन ही ये घटना हुई है। और मैंने अभी पीछे भी आपसे एक डिबेट में अभी बात हो रही थी, तो मैंने एक बात कही थी कि जो लोग वहां पर नमाज पढ़ रहे हैं वो डेलिबरेटली नहीं पढ़ रहे, जानबूझ करके नहीं, क्योंकि उन्होंने किसी तरीके से विरोध नहीं हुआ, ना ही किसी तरीके से दूसरे दिन भी कोई नमाज पढ़ने की कोशिश की गई है। हो सकता है कि वहां पर एसी वगैरह चल रहा है, तो शायद हो सकता है कि कुछ जो है नौजवानों ने वहां नमाज पढ़ना का शुरू कर दिया हो, मगर उसके बाद जो कंट्रोवर्सी हो रही है वो ठीक नहीं है। इसके राजनीति से प्रेरित है। कुछ वर्ग कह रहे हैं कि उसमें जो है हम पूजा अर्चना करेंगे, तो वो स्थान जो है वो व्यापार करने के लिए स्थान है, और दुकानें हैं, अच्छी शॉप्स हैं वहां पर, मॉल में जो है शोरूम है, तो उसको वही उसी तरीके से देखना चाहिए। ये इसके ऊपर इस प्रकार की जो कंट्रोवर्सी है इसका कोई लॉजिक नहीं है। और लुलु मॉल जो है, जिस तरीके से मैंने इसका बैकग्राउंड भी देखा कि देश के अतिरिक्त दुनिया में इनके अच्छे मॉल बने हुए हैं। यही मैं सवाल पूछ रहा हूं ना आपसे। आप ये बताइए, वो त्रिशूर में खुला, त्रिवेंद्रम में खुला, यहां लखनऊ आते आते हिंदू मुसलमान हो गया मॉल में भी। हाँ, ये ठीक नहीं है। इस प्रकार से भूल जाते हैं आप। इससे बचना चाहिए। और इसकी मैं समझता हूं कि ये सब चीजों से परे है। एक अच्छी इंडस्ट्री है, इसका मैंने पूरा देखा है, तो ये कंपनी की तरफ से नहीं है। मुझे लग रहा है कि पॉलिटिकल लोग हैं या दूसरे लोग जो पॉलिटिक्स को जो पुष्ट करने के लिए काम करते हैं, कोई भी हो सकते हैं, वो किसी भी पार्टी के हो सकते हैं। ऐसे में तो वो लोग काम कर रहे हैं, वो सरकार कितनी सख्ती से पेश आ रही है, वो इस चीज पर निर्भर करेगा कि आप एक्शन क्या लेंगे। तो आपको लगता है वो एक्शन हो रहा है? जो नियामक है उसके अनुरूप लिया जाएगा। ये ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज्यादा कोई जघन्य अपराध है, या कोई अपराध भी है, ये अपराध भी नहीं है भाई। आप इस चीज को आगे मुश्किल पैदा ना हो इसलिए उसको कंट्रोल करने की आवश्यकता है। आगे कुछ हठ धर्मिताएं ना हो उस चीज को देखने की आवश्यकता है। नमाज पढ़ना बंद कमरे में या ऐसे कोने में, वो उसकी क्या मनाही है, मगर उसके वजह से कंट्रोवर्सी हो जाना, इसको लॉ एंड ऑर्डर देखेगा। और मैं समझता हूँ कि उत्तर प्रदेश में इस प्रकार की कोई परेशानी नहीं होने वाली। सुरेंद्र राजपूत और घनश्याम तिवारी एक एक करके। मैं शांत प्रकाश जाटव जी की बात से कभी बहुत कम सहमत होता हूं, लेकिन आज इन्होंने बिल्कुल सही बात कही कि इस पर जो कंट्रोवर्सी जो लोग कर रहे हैं ना संकेत भाई, मूल रूप से वो उनको सत्ता का कहीं ना कहीं संरक्षण प्राप्त है। अगर उनको सत्ता का संरक्षण नहीं प्राप्त होता तो अभी तक पुलिस 4 डंडे मार करके सबको किनारे कर चुकी होती, चाहे जिसने नमाज पढ़ी और चाहे जिसने हनुमान चालीसा पढ़ा। ये व्यापार की जगह है। यहां पर अगर आप निवेश को सुरक्षित माहौल नहीं देंगे और उसके बाद जो इस तरीके के जिनको फ्रिंज एलिमेंट कह करके भाजपा किनारा कशी कर लेती है, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई नहीं करेंगे। अगर इन्होंने नूपुर शर्मा के खिलाफ कठोर कार्रवाई कर दी होती तो ये जो फ्रिंज एलिमेंट्स है, जो कैमरा लेके क्या बोलते हैं इसको, मोबाइल के साथ में एक वीडियो बनाने के लिए ऐसी जगह पे सिर्फ और सिर्फ टीवी पर आने के लिए देश का भी माहौल खराब कर रहे हैं, सांप्रदायिक माहौल भी खराब कर रहे हैं और व्यापारिक माहौल भी खराब कर रहे हैं। इनसे अब सत्ता चलने लगी है। सत्ता के हाथ में ये लोग नहीं रहे हैं, अब सत्ता के बियॉन्ड हो गए हैं। अब ये लोग तय करते हैं कि सत्ता देश की कैसे चलेगी। वरना नरेंद्र मोदी जी अगर एक बयान नूपुर शर्मा पर दे दें, राजस्थान की घटना पर दे दें, किसी एक जनरल पर कह दें कि साहब ये चीज गलत हो रही है, तो मैं जाटव जी का राइट टू रिप्लाई। जाटव जी आपका जवाब। जाटव जी आप कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, विषय भटक गया। इन्होंने जो बात कही है वो लुलु मॉल से कहीं और ले गए हैं। हर चीज में लॉ एंड ऑर्डर स्पष्ट है। भारतीय जनता पार्टी और हमारी जो सरकारें दोनों प्रदेश में भी और केंद्र में भी किसी भी प्रकार की अनियमितता या इस प्रकार के जो कृत्य हैं उनको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती। जिस तरीके से आपने कहा सत्ता का आश्रय है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। नूपुर शर्मा पकड़ी गई और ना ये अपराधी पकड़े गए। देखिए, नूपुर शर्मा भी पकड़ी जाएंगी और साथ साथ वह लोग भी पकड़े जाएंगे
20 FIR कर देते हैं सर। जुबैर को बहुत लोगों की FIR है, आपने तंग कर रखा है, जेल में मारने की आप साजिश रच रहे हैं। जुबैर के ऊपर FIR पर FIR, और नूपुर शर्मा कहाँ है पता ही नहीं। इससे माहौल खराब होता है। धाराओं में ओवैसी जी की भी उन्हीं धाराओं में ही FIR है, सब अरेस्ट होंगे, आप चिंता मत करो। उनको भी गिरफ्तार कीजिए, क्यों नहीं करते? वो तो हाँ, सब होंगे। मैं तो कहता हूँ हाँ, अभी हम लुलु मॉल पर बात करते हैं। अभी हम लुलु मॉल पर बात करते हैं। लुलु मॉल पर जो है राजनीति जो माहौल है ये नहीं है, एलिमेंट ने खराब किया है। चलिए घनश्याम तिवारी इस प्रकार की बातचीत, घनश्याम तिवारी भी कुछ कहना चाहते थे। हाँ, एक सेकंड और कमेंट लेने। घनश्याम तिवारी, देखिए, अगर इसको आप बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो क्या इसकी बुनियाद तैयार नहीं की गई जब भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने कहा कि कोई मुसलमान अपना फल नहीं बेच सकता, सब्जी नहीं बेच सकता। देश भर से, मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, अनेक राज्यों से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने चुन चुनकर विरोध किया। कहाँ पर कौन सा हॉकर, कौन सा सड़क पर जो बिक्री कर रहा है वो हिंदू है या मुसलमान है, उसके आधार पर नहीं। घनश्याम जी देखिए, अभी जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, एक सेकंड, इससे पहले अपनी बात खत्म करें। ये जो तस्वीरें अभी हम टीवी पे दिखा रहे हैं, हम आपको दिखा रहे हैं कि एक मॉल है, एक उस मॉल में जिस तरीके का उनका मॉडल है, वो डिस्काउंट ऑफर करते हैं, उसको लेकर के जनता में जो उत्साह है वो इस कदर है कि रातों रात पूरे मॉल में आप देखिए क्या खचाखच भर गया। बिल्कुल, लेकिन अगर आपने एक माहौल केरल बनाया, में जब ये मॉल में ये स्कीम आई तो आप देखिए कि कितनी भीड़ आई, और यही भीड़ जो है और यही सारी चीजें लखनऊ में भी होती। लेकिन जब इस किस्म के विवाद होते हैं, जब आपने ये माहौल बनाया कि कोई व्यक्ति अपनी रोजी रोटी कमा रहा है और आप उसको हिंदू है या मुसलमान है उसके आधार पर उसको बाधित करेंगे, उसे तंग करेंगे, तो वो माहौल केवल एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रहेगा, वो कॉर्पोरेट तक ही पहुंचेगा। तो कोई ना कोई अपने व्यावसायिक फायदे के लिए या राजनीतिक फायदे के लिए प्रयास करेगा कि वो उसी तरीके से किसी कॉर्पोरेट को भी दिखाए कि ये प्रो मुस्लिम है या मुस्लिम संस्थान है। आखिर इस देश में भारतीय जनता पार्टी ने, प्रधानमंत्री से लेकर अन्य नेताओं ने एक माहौल बनाया, कौन कैसा कपड़ा पहनता है उसके हिसाब से हिंदू मुसलमान, कौन क्या खाता है उसके हिसाब से हिंदू मुसलमान, कौन क्या व्यवसाय कर रहा है उसके हिसाब से हिंदू मुसलमान, कौन किस विषय विद्यालय में पढ़ रहा है, कैसे बैठ करके अपनी पूजा अर्चना कर रहा है या खुदा को याद कर रहा है, उसके हिसाब से हिंदू मुसलमान। अंत में ये आर्थिक संस्थानों तक भी पहुंचेगा। आज जो लुलु मॉल में हो रहा है वो कल किसी भी आर्थिक संस्थान में हो सकता है, और भारतीय जनता पार्टी की यही लोग जो भारतीय जनता पार्टी के IT सेल से जिनके पास हेट मैसेजेस जाते हैं, यही अलग अलग टुकड़ियां बना करके विजिलांते बन करके वहां तक पहुंचेंगे। जो कल गाय या भैंस को लेकर के हो रहा था, आज वो मॉल को लेकर के होगा, कल किसी सॉफ्टवेयर कंपनी को लेकर हो। क्या किरण मजूमदार शाह ने कर्नाटक में यही बात नहीं कही? ये लोग किसी भी व्यक्ति, चाहे किसी भी व्यक्ति, किसी भी संस्थान, किसी भी स्थान को हिंदू मुसलमान बना करके उसके ऊपर नफरत की राजनीति कर सकते हैं। इसी के चलते ये सरकार है। शैलेंद्र जी का जवाब। संकेत जी, मैं घनश्याम जी की बात से जो मैं समझ पा रहा हूं, घनश्याम तिवारी जी का ये कहना है कि ये इसको आप ऐसे अकेले आइसोलेटेड हादसे की तरह ना देखें, ये एक जो माहौल बना उसी के चलते हुआ है। नहीं, मैं इससे सहमत नहीं हूं। अभी इन्होंने अपने जो संबोधन में दो तीन चीजें रखने का प्रयास किया, मैं उनके तार्किक जो है मतलब काउंटर दे दूं। इन्होंने बात की कि जो संस्थानों में, अगर मान लीजिए कोई भी प्रदेश की सरकार अगर किसी भी संस्थान में जहां बच्चे बिल्कुल अबोध होते हैं, बिल्कुल जो है कच्चे जो है उम्र के बच्चे आते हैं, अगर उनको ड्रेस कोड इंप्लीमेंटेशन की बात की जाती है तो आप उसको धर्म के चश्मे से देखने का क्यों प्रयास करते हैं? एक बात बताइए, उस संस्थान में कोई भी बच्चा आएगा, आर्थिक तौर पे मान लीजिए कमजोर वर्ग से संबंधित है, तो क्या आप चाहते हैं कि एक बच्चा जो आर्थिक तौर पे जो सबल परिवार से आता है उसमें जो है भेद दिखाई दे आपको? जो आपको वहां क्यों दिखाई दे रहा है? ठीक, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। घनश्याम तिवारी, सुरेंद्र राजपूत, शैलेंद्र दुबे और शांत प्रकाश जाटव हमारे साथ जुड़ने के लिए।